तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों ने क्या करा, रिस्पॉन्सिबल एआई में जनरलाइज बहुत ज्यादा करा। एआई के यूजेस, बहुत सारे यूजेस बता दिए, है ना। हम लोगों को बहुत ज्यादा यूजेस नहीं बताने हैं। हमारा क्योंकि टॉपिक क्या है, ब्रिजिंग इनोवेशन एंड एथिक्स। बस रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, ब्रिजिंग इनोवेशन एंड एथिक्स। इनफैक्ट देखो, आपको एआई की डेफिनेशन नहीं लिखनी थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको एआई की डेफिनेशन नहीं लिखनी थी। आपको डेफिनेशन अगर लिखनी भी थी तो आपको रिस्पॉन्सिबल एआई की डेफिनेशन लिखनी थी। ये बात समझ में आई सबको? नो एआई डेफिनेशन इज नीडेड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन दैट वाज नीडेड? सर, रिस्पॉन्सिबल एआई की डेफिनेशन नीडेड थी। तो अभी वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत टू द पॉइंट, मैंने सबसे पहले इसमें देखो कहीं पर रिस्पॉन्सिबल, मैंने G20 डिक्लेरेशन जो लीडर समिट हुआ था रिस्पॉन्सिबल एआई पर, सीधा उसमें क्या बात की गई है वो मैंने रखा है। ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर में वो है पहला। फिर उसके बाद एआई, एआई पोजिंग एथिकल रिस्क। मेन मेरा क्या है, एथिकल स्ट्रक्चर। तो एथिकल रिस्क कैसे एआई से होता है, यहां पर आप एआई के यूज के साथ रिस्क लिख सकते हो। यहां पर हम क्या, ठीक है, हम यूज के साथ साथ क्या करेंगे, रिस्क को मेंशन करेंगे। तो डबल कॉन्सेप्ट, यूज के साथ साथ रिस्क। उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा है इंडियाज एफर्ट्स इन रिस्पॉन्सिबल एआई। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इंडियाज एफर्ट्स इन रिस्पॉन्सिबल एआई। अब मैं पूरा का पूरा अपना ऐसे रीड कर रहा हूं, आप बस देखते रहना, मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि कम से कम अंडरलाइन करूं, आप बस देखते रहना। ठीक है, तो मैं सीधा बॉडी, मैंने इंट्रो कैसे लिखा है, बॉडी कैसे लिखा है। नाउ योजना नवंबर 2023 योजना मैगजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक्स हैं उस योजना के अंदर, सब इंपॉर्टेंट है। G20 समिट, इंडिया और G20 का जो रिलेशनशिप है वो उसके अंदर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर उस पर आर्टिकल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उस सब में से मैंने ये वाला पिक किया है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। चलो अब आ जाओ, अब आप देखते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो मेरे साथ साथ। द रीसेंट G20 डिक्लेरेशन, मैंने रीसेंट से ही स्टार्ट कर दिया। देखो मैंने, द रीसेंट G20 डिक्लेरेशन इन न्यू दिल्ली हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्नेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एआई। ये आर्टिकल में भी दे रखा है, हार्नेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एआई। सो दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में? ऑफ एआई विद चैलेंजेस इन रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक मैनर। अगर आप यहां पर देखो तो मैंने 3 कंजंक्शन यूज करें, क्योंकि मेरे इंट्रो में थोड़ा लंबा जा रहा था इंट्रो, तो मैंने 3 कंजंक्शन यूज करें, देख रहे हो? आई हैव यूटिलाइज्ड 3 कंजंक्शंस, आई एम अगेन टेलिंग यू। पहला मैंने क्या कर दिया, विद, तो विद चैलेंजेस इन रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक मैनर, वाइल। दूसरा क्या कर दिया मैंने, वाइल प्रोटेक्टिंग people's rights, while protecting people's rights, thereby bringing the gap between innovation and ethics of AI. So आपको समझ में आया मैंने 3 कंजंक्शन कैसे यूज करें? G20 में मेंशन कर दिया मैंने, वो G20 किस चीज पर हुआ था उसको लिंक कर दिया टॉपिक के साथ, कि हमें ऐसा एआई, उन्होंने ऐसा एआई हार्नेस करने की बात की है जो रिस्पॉन्सिबल हो, ये मेरे टॉपिक को लिंक कर रहा है, ह्यूमन सेंट्रिक हो, इंक्लूसिव हो, while protecting people's right, thereby bridging the gap between innovation and ethics of AI. समटाइम्स ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप जो टॉपिक का थीम है उसे लिंक करने के लिए कोई पॉइंट मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया पॉइंट। इंट्रो क्लियर है, सब कुछ आ गया मसाला इसके अंदर, आगे बढ़ता है। अब मैं बॉडी पार्ट में स्टार्ट करूंगा।